जब एक कोय ने माता सीता के पैर में चोंच मारी। इंद्र पुत्र जयंत की कथा। भरत जी चित्रकूट से राम जी की चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट आए। उधर राम जी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। राम जी फूलों को चुनकर सीता जी के लिए गहने बना रहे हैं। माता जानकी जी राम जी से कहते हैं, सीते, यहाँ तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। यह सुंदर पुष्पों के गहने स्वीकार करो। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। श्री राम जी ने श्री सीता जी को पुष्पों के गहने पहनाए और बहुत सुंदर माला बनाई। सित ही परहाए प्रभु सादर। श्री सीता जी और राम जी का यह प्रसंग चल रहा है। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए हैं। राम जी सीता जी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे हैं। उधर देवराज इंद्र का पुत्र जयंत, उसने स्वर्ग से राम जी की यह लीला देखी। उसके मन में यह विचार आया कि नारी के लिए इतना राग, इतना प्रेम, क्या जिन्हें सब भगवान मानते हैं वो यही है? क्या राम जी सही में भगवान है? इनके बल की परीक्षा लेना चाहिए। और जयंत ने कोए का रूप बनाया। कोए का रूप बनाकर माता जानकी के पैर में चोंच मारकर भागा। जानकी जी उस कोए की चोंच से जरा भी विचलित नहीं हुई, हिली डुली नहीं, और कि कहीं राम जी के विश्राम में बाधा ना आ जाए। किंतु राम जी समझ गए। राम जी ने विश्राम करते हुए वहीं पड़े हुए तिनके की सीख का बाण बनाकर जयंत के पीछे लगा दिया। आगे आगे जयंत भागे जा रहे थे और पीछे राम जी का बाण उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। जयंत ने सोचा, बाण कोए के पीछे लगा हुआ है, मैं अपना असली रूप बना लेता हूँ तो परेशानी मिट जाएगी। जयंत ने अपना असली रूप बना लिया, किंतु बाण फिर भी उसके पीछे ही लगा रहा। जयंत भागते हुए अपने पिता देवराज इंद्र के पास गया और जाकर बोला, पिताजी मुझे बचाइए। इंद्र ने पूछा, कौन मार रहा है तुम्हें? जयंत ने कहा, राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। देवराज इंद्र ने कहा, भागो यहाँ से। इंद्र ने सोचा कि यदि जयंत को शरण देता हूँ तो मेरी कुशलता नहीं। जयंत वहां से भागा, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी ने भी वहां से भगा दिया। भागता हुआ भगवान शंकर के पास गया। शंकर भगवान ने भी जयंत को शरण नहीं दी। तीनों लोकों में भटकता रहा, किसी ने भी जयंत को शरण नहीं दी। ब्रह्मा धाम, शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमिक व्याकु भय लोका। शरण देना तो बात अलग है, किसी ने बैठने तक के लिए नहीं दिया। राम जी से विद्रोह करने वाले को कौन शरण दे सकता है? जयंत भागे जा रहा था और बाण पीछे लगा था। बड़ा संकट था। राम जी का बाण पीछा नहीं छोड़ रहा था, ना प्राण ले रहा था। और इतने में ही रास्ते में नारद मुनि मिल गए। नारद जी ने जयंत से पूछा, क्या हो गया? बोला, राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। बोले, यह तुम्हारे पीछे क्यों लगा है? जयंत ने कहा, मुनिराम, बाण प्राण लेने के लिए पीछे लगा है, वरदान देने के लिए थोड़ी ही लगा है। नारद जी ने जयंत को समझाया कि तुम राम की शरण में जाओ। नारद जी ने जयंत को राम जी की शरण में भेजा। पठवा तुरंत राम तेहि पाही, वही तुम्हें बचा सकते हैं, अनंथा और कोई नहीं। नारद जी की बात सुनकर जयंत जी राम जी के पास जाने लगा। 4 अंगुल की दूरी पर वह बाण उसका पीछा कर रहा था। ना तो प्राण ले रहा था और ना ही उसे क्षमा कर रहा था। जयंत लौटकर राम जी की शरण में आया, चरणों में गिर गया। त्राहि त्राहि दयालु रघुराई, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई, त्राहि माम करने लगा। राम जी ने कहा, तुमने यह निष्ठा किस लिए की और करने से भागे क्यों? जयंत ने कहा कि मैं आपका बल देखना चाहता था। राम जी ने पूछा, देख लिया बल? जयंत ने कहा, हाँ देख लिया। राम जी ने फिर पूछा। जयंत ने बताया, आपका बल अतिलुत है,
आपका अतिलुत बल धाम हो। राम जी ने कहा, तुम लौट कर यहाँ क्यों आए हो? जयंत कहने लगा, प्रभु मैं आपका बल देखने के लिए भागा था और लौटकर अब आपकी शरण में आपका बल देखना चाह रहा हूँ, इसलिए लौट कर आया हूँ। राम जी जयंत को उसके किए की सजा देना चाह रहे थे, किंतु माता सीता ने कहा, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। राम जी का बाण तरकस से निकलने के बाद कहीं भी निशाना तो लगाना ही था। तब राम जी ने जयंत की एक आंख फोड़ दी और उसे काना कर दिया और कहा, सीता और राम को कभी दो मत समझना, हम एक ही हैं। इसलिए तुम्हारे लिए अब एक सृष्टि रखी है कि तुम इन्हें कभी ना दो देखो, एक ही सृष्टि से देखो। जयंत चला गया। देवताओं को मालूम पड़ा कि भगवान यही चित्रकूट में है। जयंत की क्रूरता पर उन्होंने उसे सजा दी। सभी देवताओं को मालूम पड़ गया कि तब राम जी ने विचार किया कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी चित्रकूट से आगे की ओर चले। अंगद ऋषि के आश्रम पर आए और उन्हें प्रणाम किया। माता अनुसुईया द्वारा सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा दी गई। अंगद ऋषि के आगे का मार्ग पूछा और कहा, मुनिवर मुझे राक्षसों का नाश करना है, आप मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं रहकर समस्त राक्षसों का विनाश कर सकूं। अंगद ऋषि ने उन्होंने पंचवटी में रहने की आज्ञा दी। राम जी ने लक्ष्मण सीता जी को पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने से लक्ष्मण जी ने एकांत में राम जी से ज्ञान, भय, वैराग्य इन सब के लक्षण और गुण पूछे। राम जी से निवेदित सभी ही व्याख्या की। और आपको कहानी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। भगवान राम की मृत्यु कैसे हुई थी? भगवान राम की मृत्यु नहीं हुई थी, वो जल समाधि लिए थे सरयू नदी के तट पर। फिर वहीं विष्णु का अवतार ले बैकुंठ धाम चले गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता से पृथ्वी में समा जाने के बाद विष्णु का 7वां अवतार यानी श्री राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो गया था। श्री राम पहले से ही हनुमान को पाताल भेज चुके थे एक अंगूठी ढूंढने में, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी रहेंगे तो वह अपना मानव रूप त्याग नहीं पाएंगे। श्री राम से मिलने के लिए एक साधु का वेश बनाकर यम उनसे मिलने आए। वो ये बताने आए थे कि राम को अब वैकुंठ लौटना होगा। उनसे मिलते समय राम से लक्ष्मण को आदेश दिया कि वो किसी को अंदर आने ना दें, नहीं तो उस इंसान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब राम और यम अंदर थे तो ऋषि दुर्वासा आए। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने उन्हें रोका। दुर्वासा ऋषि ने राम को श्राप देने की बात कही। ऐसे में भाई को श्राप न मिले, इसके लिए लक्ष्मण ने खुद का बलिदान दे दिया। लक्ष्मण खुद ही राम के पास चले गए। ऐसे में राम को समझ नहीं आता कि वो लक्ष्मण को कैसे मारे। राम ने लक्ष्मण को देश निकाला दे दिया। अपने भाई को निराश कर लक्ष्मण खुद सरयू नदी में जाकर विलीन हो गए और शेषनाग का रूप लेकर कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग का ही मानव रूप थे। इसके बाद राम ने भी इसी तरह अपनी देह त्याग दी थी। रामायण के अंत में श्री राम की मृत्यु कैसे हुई? काल से बातें करने के पश्चात भगवान श्री राम ने अपने लोक जाने का निर्णय किया। उन्होंने सरयू नदी के गुप्तवार घाट पर जाकर धीरे धीरे सरयू के जल में प्रवेश किया और सशरीर की चारों भुजाओं से युक्त होकर विष्णु लोक चले गए। और इस तरह से अगर राम ने सीता को त्याग दिया था तो लव और कुश का जन्म कैसे हुआ? अगर राम ने सीता को त्याग दिया तो आम तौर पर तो बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने लगते हैं। अगर जनवरी में आपके किसी लड़की से संबंध बनाया और फिर जुलाई में उसे छोड़ दिया तो आप ये नहीं पूछ सकते कि सितंबर में तुमने बच्चे कैसे हुए, कि जबकि मैंने तुझे जुलाई में ही छोड़ दिया था। आजकल के फास्ट फूड के ज़माने में ऐसा संभव नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है। भगवान राम के लड़के लव के
वैशंस अभी कहाँ है? अगर राम ने सीता को दिया था लव और कुश का जन्म कैसे हुआ? सीता को त्याग दिया। प्रभु, यदि श्री भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता का त्याग दिया था तो लव और कुश को जन्म कैसे हुआ? उत्तर, माता सीता वनवास तब ग्रहण किया था जब वह गर्भवती थी। और लव कुश कौन थे? राम के बाद लव कुश का क्या हुआ? दूरदर्शन पर रामानंद सागर जी को रामायण सीरियल चल रही है, तो श्री राम से कैसे लक्ष्मण का त्याग किया और लक्ष्मण ने कैसे जल समाधि ली। इसके बाद राम ने जल समाधि लेने का निर्णय लिया और राम जी के साथ उनके भक्त सरयू जी भी जल समाधि लेकर मोह-मोक्ष को अवसर प्राप्त हो गए। वो लव कुश के बाद अयोध्या में सूर्यवंशियों की वैशाली जैसे और कहाँ तक आगे बढ़ी। राम का यह कौन सा वंशज जिसके महाभारत के युद्ध की कौरवों की सेना का साथ दिया? अधिकतर जानकारी के लिए आगे बढ़े। क्या वर्तमान में राम का कोई वंश का अस्तित्व है या नहीं? दोस्तों, ऐसे तमाम सवालों के सवाल इस पोस्ट में आप सभी को नहीं मिलेगा। राम की वंशावली कैसे आगे बढ़ी और इससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि राम के पूर्वज कौन थे। इसलिए सबसे पहले आज आप सभी को राम के पूर्वजों की मुलाकात कराएंगे। श्री राम और लव के बीच में लड़ाई क्यों हुई? श्री राम और लव के बीच में घटना उत्तर रामायण का भाग है, जिसमें कितनी सच्चाई है इसका कोई ठोस परिणाम नहीं है। इस घटना के समय श्री राम को यह नहीं पता था कि लव कुश किसके बेटे हैं। उत्तर रामायण के मुताबिक जब लव और कुश किशोर अवस्था में थे तो तब श्री राम ने एक बार अयोध्या किया और लव कुश ने उसे उनके भटकते हुए घोड़े को कब्जे में ले लिया। लव कुश ने इस घोड़े को छोड़ने से इनकार कर दिया। इसी वजह से श्री राम के भाइयों भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ लव कुश का टकराव हुआ और दोनों ने इसी आसानी से हरा दिया। कहा जाता है कि उन दोनों के महाबली हनुमान को भी बंदी बना लिया। उसके बाद श्री राम खुद घोड़े को छुड़ाने चले गए और लव कुश ने युद्ध करने की सोची। युद्ध शुरू होने वाला था कि उसी समय हनुमान जी माता सीता के पास गए और उन्होंने पिता पुत्र के बीच होने वाले इस युद्ध को रोकने का आग्रह किया। माता सीता ने एक बाण छोड़ा। यह राम बाण था जिसे भगवान राम ने अपने बेटे को दान में दिया था। बाण को देखकर भगवान राम सीते सीते पुकारने लगे। भगवान राम के मुंह से अपनी माता का नाम सुनकर कुश ने उन्हें यज्ञ का घोड़ा वापस कर दिया और इस प्रकार पिता पुत्र के बीच होने वाला युद्ध वहीं रुक गया। भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश के राज्यों का नाम क्या था? जब श्री राम ने निज धाम गमन करने का यह निश्चय किया तो उन्होंने समस्त भाइयों को 8 युगों पुत्रों के बीच राज्य का विभाजन कर दिया। दक्षिणी और अयोध्या का हिस्सा नहीं थी। क्या किसी को भी राम के पुत्र लव और कुश की वैशाली के बारे में जानकारी थी? राम के राजा कौन सा लव और कौन सा कोई? भगवान राम के बाद उनका बड़ा बेटा कुश राजा बना। लव के बड़े बेटे होने की लोकप्रिय धारणा से विपरीत यह कुश था कि सबसे पहले भगवान राम के लिए पैदा हुआ और वाल्मीकि ने सीता जी से अपनी बातचीत में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि इनके छोटे बच्चे होने के बावजूद लव का नाम जुड़वां बच्चों की खूबसूरती से मुकद्दर करने को लिया जाएगा। राम के पुत्र लव कुश की शादी किससे हुई? राम के लव कुश का क्या हुआ? श्री राम के लीला स्मरण के उपरांत लव कुश दोनों ने लंबे समय तक आर्यावर्त पर शासन किया। राम के बाद लव कुश को अयोध्या का क्या हुआ? लव और कुश दोनों राम के जुड़वां बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने तो दक्षिण कौशल में कुश को, उत्तर कौशल में लव को विदेश का किया जाता है। अगर राम ने सीता का त्याग किया तो लव और कुश का जन्म कैसे हुआ? जब भगवान श्री राम ने सीता का परित्याग किया था तो उस समय वह गर्भवती थी। भरत जी ने सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। वहीं लव कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि ऋषि से उन्हें उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम के बड़े पुत्र कुश को अब छोटे हुए थे। लव और कुश राम सीता के जुड़वां बेटे थे। कहते हैं कि जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने तो अतः दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ में लव और कुश कोशों को लव का अभिषेक किया गया। हालांकि यह अभी शोध नहीं हुआ। राम ने कुश को दक्षिणी कौशल, कुशस्थली
और राम के काल में कौशल का कौशल राज्य। और क्या किसी के श्री राम के पुत्र लव और कुश की वरासरी के बारे में जानकारी। राम के पुत्र लव और कुश की कहानी काल्पनिक है। रामचरित्र में लव और कुश को कोई उल्लेखनीय नहीं मिलता। भगवान राम के पुत्र लव और कुश को अयोध्या वापस जाने के लिए अपना जीवन कैसे बिताया। श्री राम के पुत्रों को लव और कुश ने लाहौर के कोसावती विलासर में राज्य किया था। आप लव कुश के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप लव कुश दोनों को ही राम के पुत्र थे? जी हाँ, वैसे तो आप लव कुश दोनों ही राम के पुत्र थे, लेकिन कई स्थानों पर कहानियां जुड़ी हुई है जिनके अनुसार माता सीता जी ने कुश घासपुट का एक पुतला बनाया था और वह लव को अकेला छोड़कर पानी लेने नदी पर गई थी। किसी कारण वह उस पुतले में प्राण आ गए और आगे चलकर वह राम पुत्र कुश कहलाए। राजा लव के राघव राजपूतों का जन्म हुआ और वह बुजुर्ग ऐतिहासिक राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा। कुश की तिथि और अतिथि के निश्चय के नव पुण्यकृत और देवरात कुश वंश के राजा धीरज सीता नाम से एक पुत्री हुई। सूर्यवंश इसके आगे भी बढ़ा है। कृति नामक का राज्य पुत्र जनक हुआ। राम के बाद लव कुश का क्या हुआ? क्या यह प्रश्न किसी दूसरे ग्रह से आया है या भारत से ही कोई विद्वान ने भेजा है? ट्रक कौन ये जानते कि रामायण नहीं सारथी संस्कृति है। महर्षि वाल्मीकि के भगवान राम के दोनों बेटों के लव और कुश क्यों रखे थे? बच्चों के पालन करता उनके नाम से कुछ भी रख देते हैं। हर नाम के पीछे कुछ इतिहास होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि राम नाम का संस्कृत है अथवा काला के पढ़कर किसी यथार्थ हो। राम के दोनों पुत्रों लव और कुश में कौन बड़ा था? राम के पुत्रों में लव और कुश दोनों बराबर थे। वे दोनों राम और सीता के आश्रम में जन्मे थे। बाद में अपने पिता राम से मिलने के लिए राज्य अयोध्या गए। उनकी उपलब्धि में राम ने उन्हें उत्तराधीश घोषित कर दिया। नमस्कार, यह राम कथा है और राम कथा के जन्म से राजा राम के रहम होते हैं। लव और कुश के बाद रामायण कहानी में आगे क्या हुआ, आगे का हम बताएंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।